नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र में। और आप सभी जो इकोनॉमिक्स के और सीए फाउंडेशन में, तो आप लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स है ही, आप लोग गवर्नमेंट बजट पढ़ते हो, गवर्नमेंट रेवेन्यूज पढ़ते हो, साथ ही साथ नेशनल इनकम पढ़ते हो, गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे लाती है, कहाँ उसको खर्च करती है। तो चलिए देखते हैं कि भक्ति का, डिवोशन का और इकोनॉमिक्स का महासंगम इस महाकुंभ क्षेत्र में कैसा है। शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है, यहाँ से एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और मोर देन 45,000 फैमिलीज को प्रयागराज में इस महाकुंभ मेला का और रेवेन्यू का फायदा मिलेगा। और आपको एक बात और बता दूं कि प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ में यहाँ के लोकल लोग 45 डेज में उतना पैसा कमा लेंगे जितना वो नॉर्मली 6 महीने में कमाते हैं। मैं इस समय हूँ अद्भुत अलौकिक संगम पे, संगम नगरी पे खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे गंगा, जमुना और सरस्वती जी का जो संगम है वो देख सकते हो। और इस महाकुंभ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हर 144 साल बाद यानी कि 144 ईयर्स बाद लगता है बच्चों, और 12 साल में कुंभ लगता है और हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। इस महाकुंभ में योगी गवर्नमेंट ने 6,990 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पूरे इस मेला प्रांगण को डेवलप करने के लिए, ताकि हम जैसे जो यात्री हैं वो आएँ और संगम में पावन डुबकी लगा पाएं। और बच्चों, ये जो पूरा महाकुंभ मेला है ये 4,000 एकड़ में फैला हुआ है। और बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि इस महाकुंभ मेला क्षेत्र में 549 प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सैनिटेशन तक हर चीज की यहाँ पे व्यवस्था है। चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर के बारे में। और बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो है जो लीज पे और रेंट पे टेंट दिए गए। और आपको बता दूं कि जब लग्जरी मिलती है डिवोशन के साथ, तो एक टेंट की कीमत यहाँ पे एक डे और एक नाइट रुकने की लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी जा चुकी है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि यहाँ पे जब आप महाकुंभ मेला क्षेत्र में आएंगे तो आप लोगों को तरह तरह के एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेंगे। कहीं पे ओकाया बैटरी का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कहीं पे लक्स साबुन का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, क्योंकि आप लोग ये समझ लो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग में से एक है। तो कौन सी कंपनी मौका छोड़ना चाहेगी एक ऐसी जगह पे एडवर्टीजमेंट करने का जहां पे 40 से 50 करोड़ लोग आ रहे हो। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैं भी अभी आपको 2-3 एडवर्टीजमेंट दिखा दूंगा। और इस एडवर्टीजमेंट से जो रेवेन्यू हो रहा है बच्चों, वो 3600 करोड़ यानी कि 3,600 करोड़ रुपीज का हो रहा है गवर्नमेंट को। बच्चों, आप लोग को पता है जिस गवर्नमेंट स्पेंडिंग की मैं बात कर रहा था वो तो है 6,990 करोड़ रुपीज, लेकिन वो खर्च कहाँ हुए हैं पैसे? वो जो पैसे हैं वो खर्च हुए हैं सैनिटेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ की सारी अरेंजमेंट में, मेंटेनेंस में। और आपको मैं बताऊं कि एक 6 लेन टेम्परेरी फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है जिसपे मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। ये टेम्परेरी फुट ओवर ब्रिज है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये भी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट का एक पार्ट है। और मैं आपको बता दूँ कि एक 4 लेन रेलवे लाइन भी इस्टेब्लिश की गई है जहाँ पे बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं यूपी के अलग अलग शहरों से इलाहाबाद की तरफ, और जिसमें गवर्नमेंट ने खर्च किया है 475 करोड़ रुपए। बच्चों, जब यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि हर बार जब कुंभ और महाकुंभ या अर्ध कुंभ का मेला लगता है तो गवर्नमेंट इतना ही पैसा खर्च करती है। तो खर्चा तो मैंने आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में। 2025 से पहले, आज से 12 साल पहले जब 2013 में महाकुंभ लगा था ना, तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आया था इस महाकुंभ से वो 12,000 करोड़ रुपए का था। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी 2013 में। और 2019 में जब अर्ध महाकुंभ लगा था तो 1.2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू था सरकार को। और बच्चों, जब इस बार महाकुंभ लगा है तो आप गैस कर सकते हो कि कितना रेवेन्यू रहा होगा। इस बार गवर्नमेंट को एस्टिमेटेड रेवेन्यू इस 45 डेज के महाकुंभ मेला से है 25,000 करोड़ रुपीज। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 25,000 करोड़ रुपए, जो कि यूपी की इकोनॉमी को और हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट करेगा। बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन करके हमारी इकोनॉमी को कैश लाइट कर दिया था। मैं आपको बताता हूं कि उस कैश लाइट इकोनॉमी का असर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कैसे पता है?
2 से 3 लाख करोड़ रुपए के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने की उम्मीद है। 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के, जिसमें सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स, रेंटल्स और टैक्सी सर्विसेज, सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। और मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि एक एक कंपनीज, मैं अभी इंडिया इंक्लूसिव कंपनी की बात कर रहा हूँ, 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनीज अप्रोक्सीमेटली ब्रांडिंग और मार्केटिंग में ही खर्च कर दे रही। और बच्चों आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड सही है, ये भी श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि बूंद बूंद से बनता है सागर। विशाल म्यूचुअल फंड में एसआईपी रखे आपके कल का ख्याल। तो स्नान, दान और भगवान, इन तीनों के फायदे बच्चों प्रयागराज की जनता को ही नहीं पहुंच रहे हैं। जब यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है ना, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अयोध्या राम लला के दर्शन को जा रहे हैं, जो बनारस जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन को, जो मथुरा जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन को। तो बहुत सारे लोग अपने ट्रैवलिंग प्लान्स बना के आए हुए हैं, जिससे कि सिर्फ प्रयागराज की नहीं, पूरे के पूरे यूपी के टूरिज्म को प्रमोशन मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं तो एक टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, तो वो है $2.2 बिलियन रुपीस का, जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट से ही यूपी में इस महाकुंभ मेला, जो 45 डेज का जो महाकुंभ मेला है, उसके दौरान यूपी गवर्नमेंट को होने वाला है। सर्वे तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवन तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, महादेव शंभु। तो ये थी मेरी महाकुंभ की यात्रा, और इस यात्रा में जब मैंने संगम में डुबकी लगाई तो मैंने भगवान से एक ही विनती की, एक ही प्रार्थना की, और वो ये थी कि जो भी मेरे बच्चे अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, अपना जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, उनके जो भी एग्जाम्स हैं उसमें वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाए। और क्योंकि बच्चों आप लोगों से प्यार इतना है, तो आप लोगों के लिए इतना तो बनता ही था। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।